हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है इस वीडियो। आज हम लोग मैथ स्टार्ट करेंगे लोग 10th क्लास का। और मैथ मैथ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है जिसका नाम होगा त्रिकोणमिति यानी ट्रिगो। हम लोग मैथ का त्रिकोणमिति यानी ट्रिगो जानेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादातर आता है बोर्ड के एग्ज़ाम में, बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में। आइए हम त्रिकोणमिति यानी किताब बनाने से पहले, किताब पर जाने से पहले कुछ बेसिक बातें हैं, कुछ बेसिक नॉलेज है, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसको हम समझते हैं और नोट करते हैं। देखते हैं वो कौन कौन सी बेसिक बातें हैं। आइए अब हम चलते हैं उस बेसिक बातों पे जिसको हम किताब पर यानी किताब बनाने से पहले, चैप्टर बनाने से पहले हम लोग उस बेसिक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छा तरह से जानेंगे लोग। आइए अब हम जानते हैं। देखिए, आज हमारा पहला दिन है यानी ट्रिगोनोमेट्री त्रिकोणमिति का क्लास 10th का चैप्टर चल रहा है त्रिकोणमिति, जिसका आज हम लोग का पहला दिन है। आइए अब हम इसके बारे में जानते हैं और बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ, छोटा छोटा बातों के साथ, छोटी छोटी बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ आगे बढ़ेंगे लोग। आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि ट्रिगो यानी त्रिकोणमिति कहते किसे हैं। त्रिकोणमिति यानी त्रिकोणमिति कहते किसे हैं। आइए हम इसी त्रिकोणमिति यानी इसी ट्रिगो से, इसी स्पेलिंग से, इसी हिंदी से हम लोग इसका परिभाषा ज्ञात करेंगे लोग। आइए हम कैसे ज्ञात करते हैं, आइए हम देखते हैं। इसको सबसे पहले हम 3 भागों में बांटते हैं। सबसे हमारा पहला भाग हुआ त्रि मतलब 3, 3 मतलब कोण, कोण मतलब कोण, और मिति मतलब माप। हमारा अब यहीं से फॉर्मूला निकला। त्रि मतलब 3 और कोण मतलब कोण और मिति मतलब माप। हमारे यहाँ से त्रिकोणमिति का डिफिनीशन निकला। 3 कोण माप वाले आकृति को त्रिकोणमिति कहते हैं। मतलब कोई भी कोण, कोई भी आकृति हो उसमें 3 कोण दिया हो तो वह त्रिकोणमिति में आता है। आइए हम, अगर कोई पूछता है कि त्रिकोणमिति किसे कहते हैं तो कैसे बताइएगा। कोई पूछता है त्रिकोणमिति किसे कहते हैं, इसका आंसर होगा 3 कोण माप वाला आकृति को त्रिकोणमिति को 3 कोण माप वाले आकृति को त्रिकोणमिति कहते हैं। आइए अब हम एक 3 कोण माप वाला आकृति बनाते हैं, यानी एक चित्र बनाते हैं 3 कोण माप वाला आकृति को, और उसमें देखते हैं क्या क्या होता है। आइए हम उसको बनाते हैं। सबसे पहले एक नोट है थोड़ा सा। त्रिकोणमिति में मतलब शॉर्टकट में लिखे तो ट्रिगो में, त्रिकोणमिति का शॉर्टकट में लिखते हैं ट्रिगो। यानी त्रिकोणमिति का कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेश्चन हो, अगर उसमें न कहा जाए, अगर जब तक न कहा जाए कि दूसरा त्रिभुज लीजिए, जब तक न कहा जाए कि दूसरा त्रिभुज लीजिए, तब तक हम लोग को कौन सा त्रिभुज लेना है, समकोण त्रिभुज। कौन से त्रिभुज, समकोण त्रिभुज लेना है। अगर क्वेश्चन बोल रहा है कि समबाहु त्रिभुज लीजिए, उस सिचुएशन में समबाहु त्रिभुज लेना होगा। लेकिन जब तक वह कोई भी त्रिभुज का जिक्र न करे तब तक हम लोग को समकोण त्रिभुज लेना है। आइए हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं और उसमें क्या क्या होता है आइए समझते हैं। आइए हम समकोण त्रिभुज एक बनाते हैं। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, इसका आप लोग को डिफिनीशन पता है, नहीं पता? आइए हम बताते हैं। शॉर्टकट में बोले तो वह त्रिभुज जिसका कोण 90 डिग्री का होता है उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, अगर कोई पूछता है तो बोल दीजिएगा वह त्रिभुज जिसका कोण 90 डिग्री का होता है उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। यहाँ पे देखिए 90 डिग्री है बी कोण, तो यह होगा समकोण त्रिभुज। आइए हम इसके एक एक भुजा को जानते हैं कि भुजा को क्या बोला जाता है। इस वाले भुजा को हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनियस, इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनियस, और इंग्लिश में बोलते हैं, केवल हिंदी में बोलते हैं कर्ण, और इसको बोलते हैं बेस। इस भुजा को बोलते हैं बेस, इंग्लिश में बेस और हिंदी में आधार। और इस वाले भुजा को यानी ए बी भुजा को हम लोग
ए सी भुजा को कहते हैं हाइपोटेनियस यानी कर्ण, हिंदी में बोले तो कर्ण, और बी सी भुजा को कहते हैं बेस यानी हिंदी में बोले तो आधार, और इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर यानी लंब, इसको इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर, और इंग्लिश हिंदी में बोले तो लंब, हिंदी में बोले तो लंब। आइए हम इसमें एक रिलेशन होता है यानी लंब में, कर्ण में और आधार में एक रिलेशन होता है, उस रिलेशन को बहुत ही अच्छी तरह से जानेंगे जिसका काम आगे आने वाला है, यानी चैप्टर जब हम बनाएंगे लोग तो इसके रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, उसी रिलेशन को हम लोग जानने चल रहे हैं। आइए हम उस रिलेशन के बारे में जानते हैं, रिलेशन क्या कहता है। सबसे पहले हम लोग इसको इंग्लिश में कहते हैं परपेंडिकुलर यानी लंब, तो इसको पी से सूचित करते हैं, और इसको हाइपोटेनियस कहते हैं मतलब कर्ण कहते हैं, तो इसको एच से सूचित करते हैं, और इसको कहते हैं बेस, और हिंदी में कहते हैं आधार, तो इसको बी से सूचित करते हैं। हम लोग यहाँ पे देखिए सब छोटा से सूचित करते हैं, जैसे पी छोटा, एच छोटा और बी छोटा। आइए अब हम इसमें एक रिलेशन जानते हैं, जो रिलेशन जानते हैं। सबसे पहला रिलेशन होता है लंब, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, आपको याद करना होगा, ठीक है। सबसे पहला रिलेशन होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, और किसी भी त्रिभुज में, अगर किसी भी समकोण त्रिभुज में अगर लंब दिया हो आधार दिया हो तो कर्ण निकालने का यह फॉर्मूला होगा। लंब का स्क्वायर कर देंगे और आधार का स्क्वायर कर देंगे और दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा कर्ण निकल जाएगा, कर्ण का भी स्क्वायर। अब हम इसको मतलब सूचक में करते हैं, सूचक में कैसे किया जाता है, तो लंब को पी से सूचित करते हैं तो पी स्क्वायर, आप प्लस आधार को बी से सूचित करते हैं तो बी स्क्वायर, और एच को कर्ण से सूचित करते हैं तो एच स्क्वायर। तो हमारा हम लोग मतलब हिंदी याद कीजिए या ये वाला याद कीजिए, अल्फ़ाबेट याद कीजिए, मतलब कोई याद रखना होगा। लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, या पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। अब हम दूसरा रिलेशन देखते हैं। अगर मान लीजिए कर्ण निकालना हो तो ये हो गया, अगर लंब निकालना हो तो लंब का निकालने का फॉर्मूला होता है लंब स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, ठीक है। लंब निकालने का फॉर्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। हाँ, लंब कितना है पी है तो पी स्क्वायर लिख देंगे बराबर कर्ण स्क्वायर, कर्ण को कैसे सूचित किया जाता है एच से, तो इसका हो जाता है एच स्क्वायर, और माइनस आधार क्या है बी है, आधार को बी सूचित किया जाता है, इसका हो जाएगा बी स्क्वायर। अब हमारा तीसरा रिलेशन होता है, मान लीजिए हमारा कर्ण निकल गया, लंब निकल गया, तो हमारा क्या बचा आधार। अगर मान लीजिए किसी भी सवाल में या किसी भी क्वेश्चन में अगर कर्ण दिया है और लंब दिया है, आधार निकालना हो तब क्या करेंगे, तब हमारा वो फॉर्मूला होता है आधार का स्क्वायर। देखिए ये आधार है, इसको निकालना आधार निकालना है, तो अगर आधार इधर प्लस में है, आधार इधर प्लस में तो इधर रहने दीजिए, अगर है लंब है इधर प्लस में, बराबर की इधर प्लस में कि नहीं, बराबर को उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा ना, तो वही लिखे आधार स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर बराबर माइनस लंब का स्क्वायर, है समझ में। अब हम इसको आधार को बी से सूचित करते हैं तो बी स्क्वायर, बराबर कर्ण को एच से सूचित करते हैं तो एच स्क्वायर, और माइनस लंब को पी से सूचित करते हैं तो पी स्क्वायर। ये भी हमारा एक रिलेशन हुआ, यानी हम लोग इस समकोण त्रिभुज में मतलब त्रिकोणमिति में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला यह समकोण त्रिभुज का तीनों रिलेशन से लंब में और कर्ण में और आधार में तीनों का 3 गो रिलेशन हुआ। लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, और लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर बराबर लंब कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। आइए हम इसके कोण के बारे में जानते हैं, थीटा के बारे में जानते हैं, जैसे होता है ना साइन थीटा कोस थीटा या रेशियो। आइए अब हम उस रेशियो को जानेंगे जिसको जो 6 गो रेशियो होता है, 6 गो अनुपात होता है। आइए उस अनुपात को जानते हैं। सबसे पहला हमारा होता है साइन थीटा, सबसे पहला होता है साइन थीटा, उसके बाद कॉस थीटा, टैन थीटा, उसके बाद कॉट थीटा, और उसके बाद सेक थीटा, उसके बाद कॉसेक थीटा। हम एक तरह से देखें, साइन का उल्टा होता है कॉस थीटा, कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा, और टैन का उल्टा होता है कॉट थीटा, या अपोजिट साइड चलता है। कैसे चलता है आइए हम देखते हैं। साइन थीटा का
उसका अंतिम है साइन थीटा बराबर होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बाटा कर्ण, लंब बाटा कर्ण। यानी हम लंब को पी से सूचित करते हैं और कर्ण को ए से सूचित करते हैं, तो शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं साइन थीटा बराबर पी बटा एच। वैसा ही कॉस थीटा बराबर होता है आधार बाटा कर्ण, यानी आधार को हम लोग बी से सूचित करते हैं और कर्ण को एच से सूचित करते हैं। तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, यानी शॉर्ट फॉर्म में हम कह सकते हैं बी बटा एच। वैसा ही टेन थीटा बराबर होता है लंब बाटा आधार, यानी लंब को हम लोग पी से सूचित करते हैं और आधार को बी से सूचित करते हैं, तो लंब टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, यानी शॉर्ट फॉर्म में हम कर सकते हैं टेन थीटा बराबर पी बटा बी। अब देखिए हम बोले ना उल्टा होता है अपोजिट, या अपोजिट, अपोजिट होता है। कैसे अपोजिट होता है देखते हैं। साइन थीटा का अपोजिट होता है कॉस थीटा। साइन थीटा का अपोजिट कौन होता है? कॉस थीटा। साइन थीटा का अपोजिट कौन होता है? कोसेक थीटा। साइन थीटा का अपोजिट कौन होता है? कोसेक थीटा। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बाटा कर्ण, तो यह उलट जाएगा, तो उलट जाएगा कितना हो जाएगा? कर्ण बाटा लंब हो जाएगा कि नहीं? जब इसका उल्टा होता है तो उलट जाएंगे। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, तो कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब। अब इसको हम इसको भी उलट देंगे, यानी कर्ण को एच से सूचित करते हैं और लंब को पी से, तो एच बटा पी हो गया। अब हम लोग कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब होता है, तो शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं कोसेक थीटा बराबर एच बटा पी, शॉर्ट फॉर्म में। अब आइए हमारा हम बोले टेन का उल्टा कॉट होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है। तो टेन बराबर कितना है? टेन बराबर होता है लंब बटा आधार, तो उल्टा है तो आधार बटा लंब हो जाएगा, हो जाएगा उलट जाएगा, तो आधार बटा लंब हो गया। और आधार को हम लोग 20 सूचित करते हैं, लंब को पी सूचित करते हैं। तो टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है और कॉट थीटा बराबर इसका उल्टा होता है, यानी आधार ऊपर चल जाएगा और लंब नीचे आ जाएगा, तो ये भी पलट जाएगा, वो बी ऊपर चल जाएगा, पी नीचे आ जाएगा। तो कॉट थीटा बराबर हम कह सकते हैं कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब, यानी हिंदी में, और शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं कॉट थीटा बराबर बी बटा पी। अब हम जानेंगे सेक थीटा, यानी कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा। कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है? सेक थीटा। अब कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, तो हम लोग उल्टा कर देंगे तो कर्ण बटा आधार हो जाएगा कि नहीं? कर्ण बटा आधार हो जाएगा। अब कर्ण को एच से सूचित करते हैं, आधार को बी से सूचित करते हैं, तो अब हम लोग कह सकते हैं लोग कि सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार, और शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हो एच बटा पी। तो हमारा यह रहा 6 गो रेशियो, हमारा 6 गो अनुपात। इसी अनुपात पर पूरा त्रिकोणमिति निर्भर है, मतलब इसी का जिक्र ही है। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। हम जितना भी कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, जितना भी बेसिक चीज़ बता रहे हैं, सबको याद रखना होगा, याद करना होगा। जैसे साइन थीटा बराबर पी बटा एच, कोस थीटा बराबर बी बटा एच, टेन थीटा बराबर पी बटा बी, कॉट थीटा बी बटा पी, सेक थीटा एच बटा पी, कोसेक थीटा एच बटा पी। यह सब याद रहेगा तभी जाके आगे सवाल बनेगा, क्वेश्चन बनेगा, वरना नहीं बनेगा। इस सब को अपने माइंड में रखना होगा हमेशा, तभी जाके आगे सवाल बनेगा। आइए और रिलेशन होता है इसमें, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, इस सब और रिलेशन होता है जिसको हम लोग गहराई से अध्ययन करेंगे लोग। आइए आगे हम चलते हैं। आइए अब हम त्रिकोणमिति के फॉर्मूला के बारे में जानेंगे लोग। एक बात बता दें, इसका मतलब ट्रिगो में, त्रिकोणमिति में इसका फॉर्मूला ही सवाल है और सवाल ही फॉर्मूला है, यानी जो सवाल दिया रहेगा उसी में वही फॉर्मूला है और फॉर्मूला ही सवाल है। आइए हम इसको जानते हैं। सबसे पहला हमारा होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यह हमारा हुआ पहला सूत्र, हमारा पहला फॉर्मूला। हम बोले हैं ना, इस ट्रिगो एक ऐसा चैप्टर है जिसका बेसिक नॉलेज, यानी इसका क्वेश्चन ही सूत्र है और सूत्र ही क्वेश्चन है, समझे? ये ऐसे भी पूछ सकता है, जैसे सूत्र हो गया, एक तरह से सूत्र हो गया, लेकिन बोर्ड में या किसी भी एग्जाम में भी पूछ सकता है। जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर व्हाट दे दिया, तो ऑप्शन में दिया रहेगा 1, 2, 0, 4 या इनफाइनाइट, कुछ भी दिया रहेगा। तो आपको अगर मालूम रहेगा तब ना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 1 होता है, तब ना 1 मारिएगा। तो हम बोले ना, इसका सवाल जो है ना, इसका सवाल ही क्वेश्चन है, इसका सवाल ही फॉर्मूला और फॉर्मूला ही सवाल है, इसी की वजह से बोला। अब हमारा एक फॉर्मूला मिला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। हम सबसे पहले इस सब फॉर्मूला, मतलब इसके 3 गो फॉर्मूला होता है, इसके फॉर्मूला को जान लेते हैं और बारी बारी से सिद्ध करेंगे कि यह फॉर्मूला, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, यह सही है कि नहीं है, हम इसकी जाँच भी करेंगे। तो आइए अब हम इसको
देखते हैं। इसका सेकंड फार्मूला होगा साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए बराबर के इस बगल एक है तो एक रख दीजिए, बराबर के इस बगल कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में है तो बराबर को उस बगल जाएगा तो माइनस में होगा कि नहीं, कॉस स्क्वायर थीटा। हमारा यह दूसरा फार्मूला निकला। और हमारा तीसरा फार्मूला निकला कि कॉस स्क्वायर थीटा, यानी तीसरा फार्मूला का कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा निकालना है तो हमारा एक आ जाएगा, एक है तो एक आ जाएगा, बराबर कुछ बोलेंगे एक है, एक बराबर कुछ बगल एक है तो एक लिख देंगे, और माइनस है अगर प्लस में है साइन स्क्वायर थीटा बराबर के इस बगल प्लस में है तो बराबर कुछ बगल जाएगा तो माइनस में होगा कि नहीं होगा, होगा साइन स्क्वायर थीटा। तो हमारा तीन गो फॉर्मूला निकला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक, आ साइन स्क्वायर थीटा बराबर ए वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, आ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब हम इस तीनों यानी इसका इस साइन अब हम इस तीनों फार्मूला को सिद्ध करेंगे और जानेंगे कि कैसे कैसे यह फार्मूला आया है। अभी इसका तीन होता है, अभी आगे भी होता है, जैसे ये हो गया साइन और कॉस में, उसके बाद आएगा सेक और टैन में, जैसे सेक और टैन में आएगा, उसके बाद कॉसेक और सेक में आएगा। मतलब इससे भी तीन तिहाई नौ, यानी तीन गो इसका तीन गो उसका तीन गो, नौ गो फार्मूला भी और देखना है। और नौ फार्मूला को हम लोग बारी बारी से सिद्ध करेंगे लोग कि यह कैसे आया है, यह सही है कि नहीं है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक, यह मान जो आया है एक आया है, ये सही है कि नहीं है। आइए अब हम बारी बारी से इसको सिद्ध करते हैं। सबसे पहला हमारा फार्मूला होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक, यह कैसे आया है इसको सिद्ध करेंगे लोग। इस फार्मूला का सिद्ध हम लोग अगले वीडियो में करेंगे लोग। तब तक के लिए बाय। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और अगर त्रिकोणमिति शुरू से बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ सीखना चाहते हैं, 10th क्लास का बिहार बोर्ड में मतलब अच्छा से अच्छा रैंक लाना चाहते हैं, तो हमारे वीडियो को पूरा अवश्य देखें। धन्यवाद।